हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की हॉरर स्टोरी का नाम है जिन। मेरा नाम आलिया है और मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरी शादी रफ़ीक से 5 साल पहले हुई थी और हमारे 2 बच्चे भी हैं। बड़े बेटे का नाम आमिर और छोटे बेटे का नाम सलीम है। मेरे शौहर सब्जी मंडी में तरकारी बेचने का काम करते हैं। हमारी लव मैरिज हुई थी। मैंने परिवार के सच्चे सुख संतोष को छोड़कर जिन्नात से दौलत पाने का रास्ता चुना और अपनी इसी गलती के लिए मैं आज खून के आंसू रो रही हूँ। मैं इतनी डरी हुई हूँ कि दिन में कई बार जान देने का ख्याल आता है, पर अपने शौहर और बच्चों की ओर देखकर जिए जा रही हूँ। मेरे अम्मी और अब्बा शादी के खिलाफ थे क्योंकि रफ़ीक की कमाई काफ़ी कम थी, पर फिर भी मैंने दिल के हाथों मजबूत होकर रफ़ीक से शादी की थी। हमेशा छोटी-छोटी ज़रूरतों को लेकर रफ़ीक के साथ मेरी हर दिन बहस होती रहती है। सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, ये एक हकीकत है। और मेरी इसी ज़्यादा दौलत पाने की भूख का फ़ायदा एक जिन्नात ने उठाया। शबनम मंजिल के पास हमारा छोटा-सा मकान है, वहीं से मेरी बर्बादी और तकलीफ़ की शुरुआत हुई थी। निकाह के बाद से ही मुझे रात के सन्नाटों में एक बुजुर्ग पहाड़ी इंसान की आवाज़ सुनाई देती थी। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ता गया। मैंने रफ़ीक से भी कहा, उसने मेरा वहम होगा, ऐसा कहकर बात टाल दी। एक रात जब रफ़ीक काम से बाहर गए थे और बच्चे मेरे भाई जान के घर गए थे, तब अंधेरे में एक परछाई मेरे पलंग के पास आकर खड़ी हो गई और मेरा नाम पुकारने लगी। मैं चीखना चाहती थी, पर मेरी आवाज़ हलक में ही अटक गई। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और चीख लगाई। घर पे तो कोई नहीं था, पर हमारी पड़ोसन रज़िया दौड़कर मेरे घर आई। मेरे साथ रज़िया को भी वो परछाई दिखी और अब वह विकराल परछाई मेरा और रज़िया का, दोनों का नाम पुकार रही थी। रज़िया ने मुझे और मेरे रज़िया को कस के पकड़ लिया और हम दोनों काँप रहे थे। काँपती आवाज़ में उस परछाई से मैंने पूछा कि कौन हो तुम? क्या चाहिए? उसने जवाब में इतना ही कहा कि वो इस ज़मीन के नीचे रहता है और उसे कुछ देना है मुझे। फिर उसने कहा, अपना तोहफ़ा बाहर निकाल लो। इतना बोलकर वो परछाई गायब हो गई। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मुझे यकीन हो गया था कि ज़मीन के नीचे ज़रूर कोई कुछ न कुछ खजाना गड़ा हुआ है। मैं और रज़िया कूद-कूद कर नाचने लगी। मैंने रज़िया को भी कुछ हिस्सा देने का वादा कर लिया और तुरंत ही पलंग हटाकर रज़िया की मदद से ज़मीन खोदने लगी। सुबह 4 बजे तक पूरे रूम में 1 मीटर तक लंबा-चौड़ा गड्ढा खोद डाला हमने, पर ज़मीन से कमबख्त मट्टी और पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं निकला। हिम्मत हार कर हमने गड्ढा पैक करने का फैसला किया और गुस्से में आकर गड्ढे में आखिरी वार किया। तभी एक गड़ी हुई कांच की बोतल फूटी। उसमें से आवाज़ के साथ गर्म हवा निकली, जो सीधी मेरे अंदर घुस गई। पिछले साल हुए इस हादसे के बाद मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई है। मैं कितना भी खाना खाऊं, मेरा पेट नहीं भरता। बार-बार मुझे नशा करने का दिल करता है। खून की गंध मुझे अच्छी लगने लगी है। लोगों ने मिलना-जुलना भी छोड़ दिया है मुझसे। बार-बार खुद को मार देने का जी करता है। मेरी पड़ोसन रज़िया भी अचानक शहर छोड़कर चली गई और मेरी इस तकलीफ़ के इलाज के लिए मेरी अम्मी ने दरगाह पर धागा मेरे हाथ में बाँधा है और रफ़ीक भी दिन में 3 बार मेरी खैरियत जानने के लिए मंडी से फ़ोन करता है। दरगाह का धागा बाँधने के बाद वो परछाई मुझसे दूर खड़ी रहती है और हाथ पर बंधा धागा निकालने के लिए कहती रहती है,
मैं अपनी सच्ची कहानी इसलिए बयान कर रही हूँ ताकि कोई और बेकसूर इंसान मेरे जैसी मुसीबत में ना फंसे, मेरी तकलीफ़ का मेरे से छुटकारा हो सके। इसलिए आप लोग मेरे लिए दुआ करना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।